स्टार्ट। द रेप ऑफ द लॉक, लॉक कहते हैं लट को। अच्छा, अब जो हमारे राइटर हैं, राइटर ने अपना ये वर्क 3 दफ़ा पब्लिश किया है। फर्स्ट टाइम 1712 में, सेकंड टाइम 1714 में, थर्ड टाइम 1717 में। जो इस द रेप ऑफ द लॉक का फर्स्ट वर्जन था जो कि 1712 में पब्लिश हुआ, वो वर्जन 2 कैंटो पे बेस कर रहा था, ठीक है। और जो करंट वर्जन हमने पढ़ना है वो 5 कैंटोस पे बेस कर रहा है। अच्छा, एनी हाउ फर्स्ट वर्जन था वो 1712 के अंदर जो पब्लिश हुआ वो 2 कैंटो वर्जन था। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्जन जो था वो पब्लिश हुआ 1714 में। ये एक 5 कैंटो वर्जन था जिसके अंदर सिल्व्स और अदर सुपर नेचुरल क्रिएचर्स को ऐड किया गया था। फिर हमारे पास जो फाइनल वर्जन आया 1717 में, ये पॉप की पोइट्री के वॉल्यूम के अंदर ऐड किया गया, जिसके अंदर जो 5th कैंटो है उसके अंदर क्लैरिसा की स्पीच ऐड की गई। क्लैरिसा इस जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्क है इसके अंदर एक करैक्टर है। तो ये तो बात हो गई इसकी पब्लिकेशन की। अब दूसरी बात करते हैं इसके जानरा की। तो इसका जानरा है, जानरा इसका मॉक एपिक है। मॉक एपिक क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कि एपिक क्या होता है। बेसिकली एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसके अंदर लैंग्वेज जो होती है इम्बैलिश्ड काइंड ऑफ यूज होती है। इसमें ग्रैंड हीरो, ग्रैंड थीम होता है, सब कुछ ग्रैंडर बेस्ड होता है। इसकी लैंग्वेज भी बम्बास्टिक होती है, इसकी लैंग्वेज ग्रैंड होती है और ये ग्रैंड मैसेज कन्वे करता है। और अगर हम एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बात करें तो एरिस्टोटल यही कहता है कि एपिक जो है एक लॉन्ग नैरेटिव वर्स होती है। फिर इसके अंदर ट्रेजेडी दिखाई जाती है एक ग्रैंड पर्सन की, और इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स दिखाया जाता है जो कि वो ग्रैंड इवेंट्स होते हैं। फिर इसके अंदर एक ट्रैजिक इवेंट आता है। फिर जो राइटर होता है, मतलब जो करेक्टर होता है मेन, उसके ऊपर ट्रैजिक फॉल आता है ड्यू टू हमार्शिया। हमार्शिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है। किसी भी एरर ऑफ जजमेंट की बेस पे उसके अंदर डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। वो प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ चला जाता है। डेथ एसेंशियल नहीं होती, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है एपिक का वो ग्रैंड होता है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज भी बॉम्बास्टिक होती है, ये कहते हैं एरिस्टोटल। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास आता है मॉक एपिक। मॉक का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, कॉपी करना, इमिटेशन करना, पैरोडी करना, ठीक है। ये होता है मॉक एपिक। अब मॉक एपिक क्या है? मॉक एपिक को हम मॉक हीरोइक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक लॉन्ग नरेशन तो होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, एपिक की इमिटेशन करते हैं, मतलब हम लोग हीरोइक स्टाइल की पैरोडी करते हैं। जो मॉक एपिक का स्टाइल होता है वो ऑर्डिनरी और ट्रिवियल होता है इसमें, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिखाया जाता है और जो स्टाइल दिखाया जाता है वो ग्रेट काइंड ऑफ होता है। सब्जेक्ट मैटर इसके अंदर ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जो ग्रैंड स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, वो बम्बास्टिक होती है। या सिंपल से वर्ड्स में कहूँ तो इसके अंदर हम लोग ग्रैंड स्टाइल की जो एपिक नरेशन होती है उसकी पैरोडी करते हैं। ओपनिंग जो होती है वो म्यूज़ को कॉल करके होती है। सेम ऐसा हम देखते हैं कि इसमें ओपनिंग जो है वो म्यूज़ को कॉल करके की जा रही है। इसमें एक बैक स्टोरी होती है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बैक स्टोरी स्टार्टिंग में बताई गई, इसमें जो हमारा राइटर है वो बताता है कि उसने ये मॉक एपिक क्यों लिखी, उसका ये पोएम लिखने का पर्पज़ क्या था। एपिक में बहुत से एपिसोड्स होते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे भी हम लोगों को डिफरेंट कैंटोस देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा फोर्थली सुपर नेचुरल मशीनरी यूज़ की जाती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं इस पोएम के अंदर हमारे पास नॉर्म्स भी आएंगे, सिल्स भी आएंगे और दूसरे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आएंगे। एपिक में बैटल्स होती हैं, हम देखते हैं इसमें बैटल होगी, बेलिंडा की बैटल दिखाई जाएगी बैरन के साथ। एपिक में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, तो इसमें भी एक सेंट्रल कैरेक्टर हमारे पास है बेलिंडा का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये वर्क जो है ये एक मॉक एपिक है जिसके अंदर एपिक के एलिमेंट यूज़ करते हुए, उनकी पैरोडी करते हुए जो अलेक्जेंडर पोप है उसने एक वर्क प्रोड्यूस किया है जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक, जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है मॉक एपिक के वो सेटिस्फाइड होते हैं। ये एपिक तो नहीं है, लेकिन ये एक मॉक एपिक है क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऑर्डिनरी है और इसने ऑर्डिनरी एक्शंस के लिए बड़ी बॉम्बास्टिक और पॉम्पस एक्सप्रेशंस यूज़ किए हुए हैं। और एपिक और मॉक एपिक का डिफरेंस बताऊं तो एक एपिक जो होती है उसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, जबकि मॉक एपिक ऑन द अदर हैंड शॉर्टर देन एपिक। सिमिलरली जो एक एपिक होता है उसका हीरो जो है वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है,
लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मॉक एपिक होता है उसका हीरो जो है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है वो मॉक एपिक का वो ट्रिवियल होता है और ऑर्डिनरी होता है। इसीलिए जब हम रेप ऑफ द लॉक के अंदर देखते तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हीरोइन है, बड़ी फैशनेबल है, और लेकिन अपने लॉक के कट होने के ऊपर बड़ा ही ग्रीफ फील करती है, बहुत ही दुख करती है, लाइक एपिक हीरोज। और ये क्या है? एक क्वाइट ह्यूमरस है। तो जो मेन डिफरेंस है ना दोनों का, मेन डिफरेंस वो है सब्जेक्ट मैटर। मॉक एपिक का सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऑर्डनरी होता है, लेकिन जो एपिक का सब्जेक्ट मैटर है वो ग्रैंड होता है। ठीक है, उसके अंदर ग्रैंड थीम प्रेजेंट किया जाता है, किसी ग्रैंड पर्पस के लिए लिखा जाता है। और इसके अंदर सारे एपिक के एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज है। वो एक चीज़ क्या है? इसका सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ ऑर्डनरी। ठीक है, जैसा कि अगर हम एपिक हीरो की बात करें तो एपिक हीरो कोई ना कोई राइट्स परफॉर्म करता है, कोई ना कोई ऑफर्स करता है, ठीक है, दुआएं करता है। वो क्यों? अपनी सक्सेस के लिए, कि उसको सक्सेस मिल जाए, जो जिस मकसद के लिए निकला उसको वहाँ पे कामयाबी मिल जाए। ठीक है, हम देखते हैं सेम चीज़ इन द रेप ऑफ द लॉक में भी हो रही है। इमिटेशन दिखाई गई हुई है कि बैरन जब जला देता है बेलिंडा का बाल, उसकी जो लॉक है वो जलाता क्यों है? इन ऑर्डर टू गेट बेलिंडा को हासिल करने के लिए। और उस टाइम वो प्रे कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है, वो हम लाइन्स देखेंगे साथ साथ ही। फिर इसके साथ साथ ही हमने देखा जो एपिक होती है उनके अंदर मॉर्टल बैटल्स होती हैं, जंगें होती हैं। सिमिलरली हम देखते हैं इस स्टोरी के अंदर भी यहाँ पे बैटल हो गई, किस बेस पे? लॉक काट देने की बेस पे, एक लट काट दी। फिर हम देखते हैं कि जब भी कोई एपिक हीरो किसी एडवेंचर पे जाने लगता है तो वो कुछ प्रिपरेशंस करता है। सेम हम देखेंगे बेलिंडा जो है वो भी पैरोडी करेगी उन प्रिपरेशन की जब वो जाने लगेगी अपनी जर्नी पे। अब कोई एपिक होती है तो उसमें जो हीरो होता है वो डेडली वेपन्स यूज़ करता है वॉर को जीतने के लिए। लेकिन अब हम देखते हैं इस बुक के अंदर जो बेलिंडा है वो क्या करेगी? वो अपनी हेयर पिन्स को यूज़ करेगी एज अ वेपन, अपनी आइज़ को, अपनी बोटकिन्स को यूज़ करेगी। ठीक है, ये भी क्या हो गया? मॉक एलिमेंट डाल दिया गया इसके अंदर, लेकिन एपिक का एलिमेंट मौजूद है। तो हम देखेंगे जितनी भी जो ट्रू एपिक की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में डाली गई? फॉर एन ऑर्डनरी ऑब्जेक्टिव की बेस पे डाली गई हैं। इसके अलावा जब भी कोई एपिक ओपन होती है तो उसमें गॉड एंड गॉडेसेस को पहले इन्वोकेशन की जाती है उनके साथ। रेप ऑफ द लॉक के अंदर भी ऐसे ही है। बैक स्टोरी बताई जाती है एपिक के अंदर। इसमें बैक स्टोरी बताता है कि इसने क्यों ये लिखी, पर्पस क्या था इसके अंदर ये वर्क लिखने का। जो होमर था उनकी जो एपिक थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिली यूज़ की जाती थी, और पॉप भी अपनी द रेप ऑफ द लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलीज को रिपीट कर रहा है। एपिक के अंदर जो ग्रीफ है वो प्रीडोमिनेट्स होता है। सेम इज़ द केस इन द रेप ऑफ द लॉक। वहाँ पर जो बेलिंडा है उसका जो ग्रीफ है उसको अगेन एंड अगेन डिस्कस किया है। इसके अलावा एथलेटिक कंपटीशन या गेम्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं एपिक के अंदर। हम देखते हैं रेप ऑफ द लॉक के अंदर जो गेम ऑफ ऑम्बर है वो उसको इमिटेट कर रही है। किसको? यानी कि एपिक की इस कन्वेंशन को, गेम्स की कन्वेंशन को। फिर हम देखते हैं एपिक के अंदर लॉन्ग और डेंजरस जर्नी दिखाई जाती है जो कि कोई ना कोई हीरो ले रहा होता है या कोई ना कोई पर्सन ले रहा होता है। और यही कन्वेंशन हम देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या होता है? अंडरवर्ल्ड के अंदर लेके जाया जाता है बेलिंडा को टू द केव ऑफ सिप्लीन। और ये क्या है? ये भी एक पैरोडी की गई है इसी कन्वेंशन की। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एपिक का वो है मोरल लेसन। ठीक है, एपिक में कोई ना कोई मॉरल सिखाया जाता है। और हम देखते हैं रेप ऑफ द लॉक के अंदर भी कैंटो 5 के अंदर क्लैरिसा की जो स्पीचेस होती हैं, बेलिंडा की स्पीचेस होती हैं, उनके अंदर कोई ना कोई मोरालिटी आ रही है। क्लैरिसा कहती है कि जो अपेरेंट ब्यूटी होती है वो मैटर नहीं करती। और भी ऐसे के बहुत से मोरल मैसेजेस हम देखेंगे जब हम अपनी पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट थे मॉक एपिक के वो इसके अंदर आ रहे हैं। मतलब जो एपिक के एलिमेंट है वो इसके अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन सिवाय एक के वो क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। जो एपिक है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो सीरियस होता है, लेकिन और वो ग्रैंड थीम रखता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर होता है, क्योंकि मॉक एपिक का एक मेन फीचर है ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर। इसी बेस पे हम कहते हैं कि हाँ ये एक मॉक एपिक है। ठीक है, सारी जो क्वालिटीज़ है उनके सारे जो एलिमेंट्स है अपने अंदर रख रही है। ठीक हो गया, तो पता लग गया आपको मॉक एपिक कैसे है ये, और मॉक एपिक होता क्या है। साथ ही साथ इसने ये वर्क क्यों लिखा? 2 पर्पज़ है। नंबर 1,
इसने सटायर करना था 18th सेंचुरी की एलीट क्लास को, क्योंकि उस टाइम पे लंदन में जो एलीट क्लास थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी थी और वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे और मतलब उनका रहन सहन का तरीका बहुत ही अजीब और वेयर्ड किस्म का था। दैट इज़ वाई उसने ये वर्क लिखा टू सटायर देम। सटायर क्या होता है? तंज करना उनके रहने सहने के तरीके को। फिर ये जो स्टोरी है इसका फोकस किसके ऊपर है? सेंट्रल कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है बेलिंडा, जिसकी लॉक जो है हेयर की वो काट दी जाती है। और वो काटने वाला कौन है? इसी के अंदर एक और कैरेक्टर दिखाया गया बैरन का, वो है इसके अंदर होगा। ठीक है, तो सेंट्रल कैरेक्टर हमारे पास कौन है? बेलिंडा का, जो कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। पोप ने ये वर्क क्यों लिखा? वजह क्या थी? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस स्टोरी, दिस पोएम? अब रीज़न ये था कि वहाँ पे एक फैमिली थी और दूसरी फैमिली थी, मतलब दो फैमिलीज थी। एक फैमिली से एक लड़का बिलोंग कर रहा है, दूसरी फैमिली से एक लड़की बिलोंग कर रही है। लड़के का नाम है लॉर्ड पीटर और लड़की का नाम है अराबेला। ठीक है, अब ये दोनों फैमिलीज जो थी इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी आपस में, लेकिन जो लॉर्ड पीटर था उसने एक दिन अराबेला की लट यानी कि जो लॉक थी वो काट दी। अब वो काट दी, उसके बाल कट गए। अब उस पे अरेबेला को बड़ा गुस्सा आया। अरेबेला ने ये सारा वाकया जो था अपने घर आके अपनी फैमिली को बताया। इनकी फैमिली को बड़ा गुस्सा आया और ये जो दोनों फैमिलीज थी, लड़का और लड़की की, इनके अंदर काफ़ी क्लैश आ गए। पहले काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। अब ये वाकया पोप के एक दोस्त थे जॉन क्रायल, उन जॉन क्रायल ने आकर ये वाकया पोप को सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया है अरेबेला और लॉर्ड पीटर की फैमिली के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा लिखो जिससे ये दोनों फैमिलीज जो हैं वो दोबारा ठीक हो जाए, दोबारा इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो दोबारा शुरू हो जाए। ये सोचा मतलब जॉन क्रायल ने और आके पोप को कह दिया। और पोप ने ये बात सुनकर क्या किया, इनकी जो ये फाइट हुई थी अराबेला की और लॉर्ड पीटर की, उस फाइट को लाइटर नोट में लेके जाने के लिए, लाइटर मूड में लेके जाने के लिए और इनकी दोबारा दोस्ती कराने के लिए इसको कॉमिक वे में लिख डाला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं द रेप ऑफ द लॉक। कॉमिक वे में लिख दिया, फनी वे में उसको प्रेजेंट किया। और इससे पर्पस क्या था? ताकि दोनों जो फैमिलीज जिनके दरमियान में लड़ाई हुई थी वो दोबारा सुलह कर बैठे, इनकी लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो हमारा जो पोएम का सेंट्रल कैरेक्टर है बेलिंडा, बेलिंडा का कैरेक्टर बेसिकली अराबेला फर्मर्स के ऊपर बेस कर रहा है। और जो हमारे यहाँ पे जो लड़के कैरेक्टर है बैरन, वो बेस कर रहा है लॉर्ड पीटर के ऊपर। ठीक हो गया, तो आपको जो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था वो क्लियर हो चुका होगा, यानरा भी हो चुका होगा। अच्छा, अब जो हमारे राइटर हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उन्होंने क्यों लिखा?